नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है। आपको याद होगा अभी हाल ही में स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, और उस सेशन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई, पास हुआ और सभी पार्टियों ने कमोबेश उसका समर्थन किया। ओवैसी साहब की पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने संशोधन चाहा कि इसे तत्काल लागू किया जाए, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि 33% ही क्यों, इसे 50% किया जाए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो 50% क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर बात कर रहा हूँ। और एक और ख़ास बात है कि महिला संगठन जो हैं, तमाम देश भर में महिला संगठन हैं, उन्होंने किसी ने मांग भी नहीं की कि 50% करना चाहिए सरकार से। जब आबादी 50% है तो 50% हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। मसला बड़ा है, आप समझिए। खासतौर पर महिलाओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपका हक लगातार छीना जा रहा है। आपको कब का ये हक मिल जाना चाहिए था। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, नगर पालिकाओं में, जहां भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कम से कम वहां पर क्यों मिल जाना चाहिए था। क्योंकि इसमें सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करती। मतलब अगर पुरुष चुन के आ रहे हैं तो महिला आ सकती चुन के, किसी का हक तो मारा नहीं जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये हक मिलता आपको तो आपका एम्पावरमेंट और तेजी से होता। इसके अलावा महिलाएं अगर संसद में या विधानसभा में आती तो किसका नुकसान होता? सरकार को क्या कोई अतिरिक्त पैसा खर्च करना होता क्या, या कोई अतिरिक्त सीटें बनानी पड़ती? कुछ नहीं। यानी कि इस कानून में जो आज अभी 33% की बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, 50% हो जाना चाहिए था। सरकार क्यों 50% नहीं देना चाह रही? सोचने वाली बात है, आप लोगों को सोचना चाहिए। इसमें तो सरकार का एक पैसा नहीं खर्च हो रहा है। 50% महिलाएं विधानसभा में आ जाएं, लोकसभा में आ जाएं या पुरुष आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सरकार को तो वही चुनाव प्रक्रिया है, वही वेतन भत्ते देने हैं, पुरुषों को दें या महिलाओं को दें। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, ऐसा तो नहीं है कि ये पुरुषवादी समाज है, जो पुरुष प्रमुखता वाले जो ये समाज है, जो समाज पर आधिपत्य अपना जमाए बैठे हैं पुरुष, क्या कहीं ऐसा तो नहीं ये मानसिकता उनको ये करने से रोक रही है? वरना कि कब का हो जाना चाहिए था। 50% आबादी है तो 50% उन्हें देने में क्या दिक्कत है? कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा, कहीं किसी तरीके का सरकार पर कोई बर्डन नहीं हो। और ये तो कम से कम सरकार ये ना कहे कि पढ़े लिखे नहीं हैं, महिलाएं राजनीति में रुचि नहीं लेती हैं। महिलाएं राजनीति में बहुत रुचि लेती हैं। जहां जहां भी उन्हें मौका मिला उन्होंने वहां रुचि और अपना टैलेंट साबित किया है। एयरफोर्स की पायलट भी बन रही हैं, फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, आसमान की ऊंचाइयों पे सब जगह जा रही हैं, तमाम जगहों पर। कहीं ऐसा है नहीं कि महिलाओं ने नहीं किया हो। जहां मौका, आर्मी मौका नहीं दे रही थी, आर्मी ने मौका देना शुरू किया, वहां पर उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। नेवी ने मौका दिया, उन्होंने वहां टैलेंट दिखाया। यानी कि चंद्रयान से लेकर के सोलर मिशन तक और तमाम एटॉमिक एनर्जी के जो रिसर्च सेंटर है वहां तक, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब कोई भी फील्ड नहीं है, जहां मौका मिला वहां उन्होंने अपनी साबित की, अपने टैलेंट को साबित किया। अब पार्लियामेंट में ऐसा क्या है कि वो नहीं आएंगे? तो ये पुरुषवादी जो मानसिकता का समाज है, ये उनको आगे नहीं आने देता है। और महिलाओं को अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि आखिर हमारी आबादी 50% है तो हमें क्यों अधिकार मांगना क्यों पड़ रहा है? हमारा तो अधिकार है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, जो अधिकार आपको मिले वो अधिकार मुझे है, यानी कि महिलाओं को। जब पुरुषों और महिलाओं को संविधान ने बराबर अधिकार दिया, चलिए आज़ादी से पहले आप नहीं दे सकते थे, आप गुलाम थे, ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद जब अधिकार मिला है पूरा, तो आप टिकट तो वैसे देते नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा टिकट दें और जीत के ज़्यादा आए। ऐसा तो कोई पार्टी करती नहीं है। जब ऐसा करती नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? कम से कम संविधान सम्मत उन्हें हक दे दीजिए, जिससे कि वो 50% सुनिश्चित हो सके कि वो आए।
रिप्रेजेंटेशन होगा, समाज में अच्छा माहौल बनेगा, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, महिलाओं के का एम्पावरमेंट होगा, वो अपने उस आबादी के लिए और अच्छे से काम करने के लिए अवेलेबल होंगी। महिलाएं लोगों को, महिलाओं की बात को अच्छे से समझ पाएंगी। भेद क्यों है? तो भेद उस मानसिकता का है, और उस पुरुष वर्चस्व वाले समाज में महिलाओं को जो कि हक उनको नहीं देना है, सैकड़ों साल से ऐसे ही, हजारों साल से ऐसे ही उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, और अभी भी अधिकार उनको देने में बहुत ज़्यादा आनाकानी होती है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको अपनी जेब से कुछ देना पड़ रहा है। भाई, आपने उनके अधिकारों को छीन रखा है, आपने उनके अधिकारों को जबरन कब्जा कर रखा है, तो आपको वो अधिकार उन्हें देने चाहिए, और महिलाओं को ये डिमांड करनी चाहिए कि मुझे मेरे अधिकार दीजिए, ये मेरा हक है। ये कहीं संविधान में ना भी लिखा हो कि इनको आरक्षण दो, तो भी उनका हक है, उनका हक है। वो सामाजिक तौर पर वो आधी आबादी हैं, हर जगह उनकी ज़रूरत है। एक परिवार के लिए जिस तरीके से उनकी ज़रूरत है, उसी तरीके से समाज के लिए, इस देश के लिए उनकी ज़रूरत है। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए, और 50% रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए, विधानसभाओं में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और नीचे यानी कि आप अगर लोकल बॉडीज़ की बात करते तो वहाँ पर भी आपको ये मांगना चाहिए, और इसके लिए आपको सरकार को लिखना चाहिए, और जिस तरीके से भी आप कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। फिलहाल आज के विश्लेषण में इतना ही। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, ये मुद्दा कैसा लगा, ये बात कैसी लगी, आपको कमेंट करके अवश्य बताइए। और ख़ास तौर पर महिलाओं से मैं अपील करूंगा कि उनको क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में, आप अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।